नमस्कार, मैं विक्रम सिंह नेगी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम महाविद्यालय द्वारा दिए गए प्रयोगात्मक कार्य यानी प्रैक्टिकल के जो प्रश्न हैं उन पर कौन कौन से प्रश्न हैं या पीडीएफ कौन कौन से पीडीएफ हमें प्रिंट करने हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं कि जो पीडीएफ है वो 15 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों से भरवाना है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। आइए इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंट को 15 वर्ष की जो आयु वाले विद्यार्थी हैं उनसे भरवाएंगे जो 9-10 में पढ़ते हैं सामान्य तौर पर। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बुकलेट नेम है ESI और ये जिन्होंने पेपर सेट किया है, जिन्होंने पेपर का निर्माण किया है, प्रश्न पत्र का निर्माण किया है, ये उनका नाम है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। यह जो PDF हैं प्रिंट हमें करने हैं और इनका निरीक्षण भी हमें करना है और इन्हें हमें हल अपने सामने विद्यार्थियों या अन्य व्यक्तियों से हल करवाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिनांक, जिस दिन आप प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं उसी दिन की दिनांक आएगी, नाम आएगा बच्चे का नाम, उसके स्कूल का नाम, कक्षा, आयु, लिंग अर्थात पुरुष है या महिला है, वर्तमान उसका आवास, मोबाइल नंबर। हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। तो जैसे इसमें लिखा है कि क्या आपका संबंध भाई बहन से अच्छा है, जैसा उसको उचित लगता है। यदि अगर उसको हाँ लगता है तो हाँ वाले बॉक्स में टिक कर देगा, यदि उसको ना लगता है तो ना वाले बॉक्स में टिक करेगा। एक साथ दो बॉक्स में टिक नहीं करना है, या एक ही में रहेगा, या हाँ या ना। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो हाँ। इसमें एक बिंदु ये भी है कि नेगेटिव क्वेश्चन अर्थात नकारात्मक प्रश्न हम किन्हें कहेंगे। नकारात्मक प्रश्न जैसे ये देखो, इसमें एक बिंदु आ गया है अर्थात ये नकारात्मक प्रश्न है। देखो यहाँ पर एक बिंदु है ना, ये नकारात्मक प्रश्न है। तो इसका काम मैं अभी बताता हूँ। ये कह रहा है कि क्या आपको अक्सर अपने कार्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। ये नकारात्मक प्रश्न है। इसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे। इसमें अगर बच्चा हाँ कहता है, ये नकारात्मक प्रश्न है, इसमें अगर बच्चा अगर हाँ में टिक करता है तो हम 0 देंगे, अगर वह ना में टिक करता है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नकारात्मक प्रश्न में अगर हाँ पर टिक करता है तो हम उसको क्या करेंगे, 0 नंबर देंगे। अगर वो ना पर टिक करता है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर इसके विपरीत अगर बच्चा सकारात्मक प्रश्न, ये सारे सकारात्मक प्रश्न, अगर बच्चा इसमें हाँ में टिक करता है, सकारात्मक प्रश्न हाँ में टिक करता है तो हाँ में 1 नंबर देंगे और ना में हम 0 नंबर देंगे, ना में 0 देंगे। नकारात्मक में हम कितने देंगे, 1 नंबर देंगे। अगर नकारात्मक प्रश्न है तो नकारात्मक प्रश्न में हम 1 नंबर देंगे। अगर सकारात्मक प्रश्न है, पॉजिटिव प्रश्न है, तो पॉजिटिव प्रश्न में हम कितने देंगे, पॉजिटिव प्रश्न में हम देंगे पी पॉजिटिव प्रश्न है तो उसमें हम 1 नंबर देंगे। अगर नेगेटिव प्रश्न है तो उसमें हम 1 नंबर देंगे। अगर यदि नेगेटिव प्रश्न में ना में उसने टिक किया है तब उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर पॉजिटिव प्रश्न में उसने हाँ में टिक किया है तो उसको हम तब 1 नंबर देंगे। अगर नकारात्मक प्रश्न में उसने ना पर टिक न करके हाँ पर टिक किया है, नकारात्मक प्रश्न में, नेगेटिव क्वेश्चन में अगर उसने हाँ पर टिक किया है तो उसको हम कितने नंबर देंगे, 0 देंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में उसने ना पर टिक किया है तो उसको हम कितने नंबर देंगे, 0 देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और नकारात्मक प्रश्न कौन है, नकारात्मक प्रश्न जिनमें बिंदु है। आपको यहाँ पर बिंदु, किनारे पर बिंदु दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जो बिंदु है
यहाँ पर छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट ही नकारात्मक प्रश्न है। नकारात्मक प्रश्न को डॉट से दिखाया है हर पेपर में। आइए हम अगले पेपर की बात करते हैं। इसी प्रकार हमें इसमें मार्किंग करनी है और जितनी मार्किंग है उसका कुल योग हमें यहाँ कुल प्राप्तांक पृष्ठ संख्या है। इस पृष्ठ में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, जो जिसने पेपर हल किया है उसको इस पृष्ठ में कितने अंक प्राप्त हुए उतने हम जोड़कर इसमें लिख देंगे। देखेंगे 15 वर्ष 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से हम अधिक को देखेंगे पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। इसको हम नौकरी पेशे में है, आपको कोई मित्र आप उससे भी करवा सकते हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है, इसमें लिखा है नौकरी में है तो उनके पद का नाम लिखिए। देख सकते हैं सेवा का अनुभव कितना है, कितने वर्ष का है, संस्थान है क्या नहीं है, ये महानगर में रहते हैं या विधवा है, तलाकशुदा है या विवाहिता अविवाहिता, ये तो सब क्या कहते हैं कि आप भरवा लीजिएगा। बाकी हम मुख्य बात उस पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें बिल्कुल अलग है, इसमें हाँ या ना तो ठीक है, हाँ में इसमें भी देखो, इसमें पहले नंबर पर देखो क्या आ गया। अगर इसमें कह रहा है कि आप बहुत तरह के शौक़ रखते हैं, जैसे मैं अपनी बताऊं मैं बहुत तरीके के शौक़ नहीं रखता हूं, तो मैं इसमें ना कहूँगा, ना करूँगा तो मेरे को इसमें क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 नंबर, क्योंकि मैंने ना पर टिक किया है। और जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, क्या आप अपने पूर्वजों की प्रेतात्मा के बारे में प्रभावित या काफ़ी चिंता में रहते हैं, तो मेरा इसमें क्या है कि मैं नहीं रहता हूँ, तो इसमें मुझे कितना नंबर मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। इस वक्त आप यहाँ आपको 2 मिलेगा, क्योंकि देखो अगर आप अनिश्चित में 1 नंबर आएगा, अगर आपका टिक अनिश्चित में है तो 1 नंबर होगा, क्योंकि अनिश्चित मध्य का है, ना हाँ है आपकी ना है, तो उसमें हमें 1 नंबर तो मिलना ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपका नकारात्मक प्रश्न है, यहाँ अगर नकारात्मक प्रश्न है, यहाँ आपका नकारात्मक प्रश्न है और क्या कहते हैं कि आपका नकारात्मक प्रश्न में नहीं है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर सकारात्मक प्रश्न पॉजिटिव प्रश्न में आपका अगर 1 नंबर है, पॉजिटिव प्रश्न में आपका अगर हाँ है, अगर आपका हाँ है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे पॉजिटिव प्रश्न में, अगर नहीं है तो 0 मिलेगा। ठीक है जी, नहीं समझे मुझे लगता है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे नकारात्मक प्रश्न मतलब निगेटिव प्रश्न होगा कौन, जिसमें डॉट है। देखो यहाँ पर डॉट है ना, मैं फिर दोबारा यहाँ पर गोल कर देता हूँ। यहाँ पर डॉट है, देखो एक यहाँ पर डॉट है, एक यहाँ नीचे डॉट है। ठीक है, जहाँ पर डॉट आपको दिख रहा है वो नकारात्मक प्रश्न है। उसमें अगर किसी ने ना में अगर टिक किया है, ना में सही का चिन्ह लगाया है, तो उसको हम यहाँ पर 2 नंबर देंगे। कौन से वाले क्वेश्चन पेपर में, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आप देखो जहाँ पर EPQ लिखा है, ये कहते हैं कि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, EPQ में आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो इसकी जो हम गणना करेंगे, इसकी गणना थोड़ा सा अलग प्रकार से होगी। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है, तो दूसरे नंबर के प्रश्न अगर हमारा सही है, जितने नंबर हमने मार्किंग की है तो उतना नंबर देंगे। ये देखो 2, 6, 10, ये रॉ स्कोर कितना है, हम ये रॉ स्कोर यहाँ पर सारा भर देंगे। ठीक है, ये रॉ स्कोर हम यहाँ पर इसको भर देंगे। मैं एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें क्या कहते हैं कि अच्छे से बताऊँगा। ये रॉ स्कोर मैं उसको बाद में बता दूँगा, पहले आप मार्किंग कर लो।